अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर को कीबोर्ड की मदद से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम चंद एक शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर पर कोई भी टास्क काफ़ी स्पीड से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एरोज की से। हमारे कीबोर्ड पर 4 बेसिक एरोज की मौजूद हैं जिनको हम लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम एरोज की के नाम से पुकारते हैं। इन 4 एरोज की मदद से हम कंप्यूटर पर मौजूद मुख्तलिफ आइकन्स के दरमियान नेविगेट यानी कि मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको कुछ आइकन्स नजर आ रहे होंगे जो कि वर्टिकल फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर इन आइकन्स के दरमियान मूव करने के लिए मैं इन 4 एरोज की को इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं टॉप और बॉटम एरो की को ही इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट और राइट पर कोई आइकन भी मौजूद नहीं है। अगर इसी तरह आइकन ये लेफ्ट और राइट साइड पर भी मौजूद होते तो मैं यहाँ पर इन लेफ्ट और राइट एरोज की को भी इस्तेमाल कर सकता। बहरहाल यहाँ पर मैं टॉप और बॉटम एरो की को इस्तेमाल करता हूँ और इन 2 एरोज की मदद से मैं इन आइकन्स के दरमियान मूव करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं डाउन एरो की को इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसकी मदद से मैं यहाँ पर डाउन मूवमेंट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर अप एरो की को इस्तेमाल करूंगा तो मैं यहाँ पर अप साइड पर मूव कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह से एरोज की मदद से स्क्रीन पर मौजूद इन आइकन्स के दरमियान नेविगेट कर सकता हूँ। इंटर की मदद से हम किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। यानी उस फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम में हम इंटर हो सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि इंटर की मदद से हम किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटर का लफ्ज़ी मतलब ही होता है दाखिल होना। तो इस तरह से इंटर की मदद से हम किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम में इंटर हो सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद किसी भी आइकन को अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इंटर की को इस्तेमाल करूँगा और उस आइकन या उस फोल्डर को या कोई भी अगर फाइल होगी तो वो ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिस पीसी का ये जो आइकन है, अगर मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एरोज की मदद से इस पर आऊँगा और यहाँ पर मैं इंटर की प्रेस करूँगा और इस तरह से ये दिस पीसी का आइकन ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर इंटर की प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस पीसी का जो फोल्डर है वो यहाँ पर ओपन हो गया। टैब की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं। टैब की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास डेस्कटॉप है। अगर मैं यहाँ पर डेस्कटॉप हमारे पास अलग एरिया है। अगर मैं डेस्कटॉप से स्टार्ट मेन्यू या टास्क बार पर आना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे डेस्कटॉप से स्टार्ट मेन्यू में या टास्क बार में जंप करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, टैब की प्रेस करूँगा। यहाँ पर अगर मैं डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ, मैं टैब की प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन पर आ जाऊँगा और स्टार्ट बटन से अगर मैं यहाँ पर टास्क बार में मूव करना चाहता हूँ तो अगेन मुझे यहाँ से जंप करना पड़ेगा। यानी कि मैं यहाँ पर टैब की प्रेस करूँगा और मैं टास्क बार पर आ जाऊँगा। नेक्स्ट अगर मैं टास्क बार से नोटिफिकेशन एरिया में जंप करना चाहता हूँ तो अगेन मैं यहाँ पर टैब की प्रेस करूँगा। और अगर आप नोटिफिकेशन एरिया में आ गए तो डायरेक्ट यहाँ से एरोज की मदद से आप डेस्कटॉप पर मौजूद आइकन्स को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि आपको पहले नोटिफिकेशन एरिया से डेस्कटॉप पर जंप करना होगा और जंप करने के लिए अगेन आपको टैब की इस्तेमाल करना होगी। अब जरा देखते हैं यहाँ पर कि हम टैब की को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये जो डेस्कटॉप पर आइकन्स मौजूद हैं इन पर तो मैं एरोज की मदद से मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से अगर स्टार्ट मेन्यू पर आना चाहूँ यानी कि टास्क बार पर आना चाहूँ, टास्क बार पर जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उनको ओपन करना चाहूँ या नोटिफिकेशन एरियाज में जो नोटिफिकेशन हैं उनको ओपन करना चाहूँ, एक्सेस करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है टैब की। यहाँ पर मैं जैसे ही टैब की प्रेस करूँगा तो हमारा ये जो कर्सर है वो स्टार्ट मेन्यू पर आ जाएगा। अभी मैं डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर टैब की प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मैं स्टार्ट के बटन पर आ गया हूँ
अब अगर स्टार्ट बटन को भी हम ओपन करना चाहे तो अगेन एंटर की यूज करेंगे और ये हमारा स्टार्ट बटन जो है ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस हुआ है ये देख सकते हैं कि हमारे सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया है। अब इस स्टार्ट मेन्यू को हम कैसे क्लोज कर सकते हैं? कीबोर्ड पर मौजूद ESC यानी कि एस्केप की को अगर हम प्रेस करें तो ये स्टार्ट मेन्यू क्लोज हो जाएगा। मैं ESC की प्रेस करता हूँ और ये देख सकते हैं कि हमारा स्टार्ट मेन्यू क्लोज हो गया है। अगेन मैं यहाँ पर टैब की प्रेस करता हूँ और ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो कर्सर है या हमारा जो मेन फोकस पॉइंट है वो स्टार्ट बटन से शिफ्ट होकर टास्क बार पर आ गया है। और टास्क बार पर अगर डिफरेंट जो आइकन मौजूद हैं इनमें से किसी भी प्रोग्राम को या फोल्डर को ओपन करना चाहें तो अगेन हम एंटर की प्रेस करेंगे और ये भी यहाँ पर ओपन हो सकते हैं। इससे नेक्स्ट अगेन अगर हम नोटिफिकेशन एरिया में जाना चाहें तो अगेन मैं यहाँ पर टैब की प्रेस करूंगा और इस तरह से मैं नोटिफिकेशन एरिया में आ जाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+C यानी कि Ctrl C। Ctrl C से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज हम कॉपी कर सकते हैं। अगर हमने कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करना हो तो हम Ctrl C प्रेस करेंगे और जिस जगह हमने कुछ पेस्ट करना हो तो वहां पर हम Ctrl V प्रेस करेंगे। Ctrl C से हम कॉपी कर सकते हैं और Ctrl V से हम कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस फाइल को कॉपी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर Ctrl+C प्रेस करूंगा। Ctrl+C से मुराद ये है कि हम कंट्रोल की होल्ड रखेंगे और साथ ही C की प्रेस कर देंगे। इसे हम कह सकते हैं Ctrl+C। तो ये हमारी फाइल यहाँ से कॉपी हो गई है। अब अगर हमें इस फाइल को जिस जगह भी पेस्ट करना चाहें वहां हम Ctrl V प्रेस करेंगे। अगेन हम यहाँ पर कंट्रोल की होल्ड रखेंगे और साथ ही V की प्रेस कर देंगे तो इस तरह से इस फाइल की एक कॉपी आ गई है। यहाँ पर मैं मल्टीपल टाइम Ctrl V प्रेस कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं इस फाइल की कई कॉपीज हमारे सामने आ गई हैं। तो कंप्यूटर में कीबोर्ड की मदद से कुछ भी कॉपी करना हो तो हम Ctrl+C इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी अगर पेस्ट करना हो तो हम Ctrl+V प्रेस करेंगे। Ctrl C से क्या होता है, कॉपी हो जाती है और जिस फाइल या फोल्डर को हम कॉपी करते हैं वो पहली वाली जगह पर भी मौजूद होती है और नई जगह पर भी वो आ जाती है। इसी तरह अगर हम किसी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को कट करना चाहें एक जगह से और दूसरी जगह मूव करना चाहें तो हम Ctrl X शॉर्टकट की यूज करेंगे। कट के लिए हम Ctrl X यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो पहली मेरे पास मेन फाइल थी ये अब हमारा फोकस पॉइंट इस फाइल के ऊपर है। मैं Ctrl X प्रेस करता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी लाइट यानी कि इसकी ओपेसिटी डाउन हो गई, यानी हमने इसको कट कर दी है। अब इस फाइल को मैं कहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ उस लोकेशन को, उस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा और वहां पर मैं Ctrl V प्रेस कर दूंगा। इस तरह हमारी ये जो फाइल है इस जगह से मूव हो जाएगी यानी कट हो जाएगी और नई जगह पर शिफ्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर इसको यूजर जो हमारा मेन है इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। Ctrl V मैं प्रेस करूंगा तो ये देख सकते हैं कि पहली जगह से ये फाइल कट हो गई है और दूसरी जगह पर ये फाइल मूव हो गई है यानी कि पेस्ट हो गई है। Ctrl X से हम कट कर सकते हैं, Ctrl V से पेस्ट कर सकते हैं। ये आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी वो फाइल यहाँ से खत्म हो गई है यानी कि मूव हो गई है और नई जगह पर ये शिफ्ट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉपी, पेस्ट और कट के बारे में समझ आ गया होगा। आप बेशक कॉपी करें या कट करें, एक जगह से आपको कॉपी या कट करना पड़ेगा, दूसरी जगह जहाँ पर आप वो फाइल शिफ्ट करना चाहें या उसकी कॉपी रखना चाहें तो वहाँ पर आपको पेस्ट ही करना पड़ेगा। कॉपी की Ctrl+C, कट की Ctrl+X और पेस्ट की Ctrl+V कमांड है। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है रीनेम की। अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर या किसी भी प्रोग्राम को रीनेम करना चाहें, नया नाम देना चाहें तो आपको एक तरीका तो पता है कि आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसे रीनेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्टकट कीज पढ़ रहे हैं। अगर आप कीबोर्ड पर F2 की को प्रेस करते हैं तो इस तरह से आप किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस फाइल पर मौजूद हूँ और मैं कीबोर्ड से F2 की प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से हम इस फाइल को नया नेम दे सकते हैं। नया नाम देने के बाद आप कीबोर्ड से इंटर की प्रेस कर दें तो इस तरह से ये नया नाम इस फाइल के साथ अटैच हो जाएगा। तो रीनेम के लिए आपने याद रखना है कि शॉर्टकट की कौन सी है, F2। रीनेम से होता है क्या है कि आप किसी भी फाइल या फोल्डर को नया नेम दे सकते हैं और शॉर्टकट की क्या है, F2। F2 की मदद से आप किसी भी फाइल या फोल्डर को नया नेम दे सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+A। Ctrl+A की मदद से आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, यानी आप बेशक किसी भी फोल्डर के अंदर मौजूद हों या डेस्कटॉप पर मौजूद हों, आप इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप Ctrl+A प्रेस करेंगे, यानी कि इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे। मैं यहाँ पर कीबोर्ड से जैसे ही Ctrl+A प्रेस करता हूँ, ये देख सकते हैं कि ये तमाम फाइल्स, फोल्डर या जो भी चीज़ें हैं ये सारी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई हैं, यानी कि ये रेंज में आ गई हैं। तो कंप्यूटर में मौजूद किसी भी लोकेशन पर अगर आप तमाम चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट करना चाहें तो आप Ctrl+A शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। Ctrl+A करने से आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। मैं एरोज की मदद से यहाँ पर दिस पीसी को ओपन करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर लेफ्ट और राइट एरोज की को भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं दिस पीसी को ओपन करता हूँ और ये ओपन किससे होगा, इंटर की से। यहाँ से मैं लोकल डिस्क डी यानी कि अपनी डाटा वाली ड्राइव को ओपन करना चाहता हूँ तो अगेन मैं एरोज की मदद से इसके ऊपर आऊंगा और यहाँ पर मैं इंटर की प्रेस करूंगा। नेक्स्ट मुझे इमेज के फोल्डर में आना है तो यहाँ पर अगेन इंटर। इसके अलावा मुझे आर्किटेक्चरल एंड डिजाइन में आना है तो अगेन मैं यहाँ पर इंटर की प्रेस करूंगा और इस तरह से मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर अगर हम इन तमाम फाइल्स को सिलेक्ट करना चाहें तो कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज करेंगे, Ctrl+A। Ctrl+A से ये तमाम सिलेक्ट ऑल हो जाएंगी। अब अगर मैं जस्ट फर्स्ट जो रो है उसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं तमाम फाइल्स को नहीं सिलेक्ट करना चाहता, सिर्फ फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, साथ शिफ्ट की प्रेस करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ये शॉर्टकट की है वो है Shift+Arrow की। यहाँ पर Shift+Arrows की मदद से किसी भी एक रो को या कॉलम को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूँ और साथ में यहाँ पर राइट एरो की को प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इस रो के अंदर जितनी भी ये फाइल है ये सिलेक्ट होती जा रही हैं। अब अगर मैं यहाँ से डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि दूसरी रो भी सिलेक्ट हो गई है। अगेन मैं यहाँ पर डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो ये तीसरी रो भी सिलेक्ट हो जाएगी। यानी Shift+Arrow की मदद से आप अपनी मर्जी से किसी भी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप Ctrl+A प्रेस करेंगे ये तमाम फाइल सिलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन आप सिर्फ एक रो को या चंद एक चीजों को सिलेक्ट करना चाहें तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे, Shift+Arrow की। Shift+Arrow की मदद से आप किसी भी खास लाइन में मौजूद फाइल्स को या कॉलम में मौजूद फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है डिलीट की। डिलीट की जैसा कि नाम से जाहिर है, अब जैसे ही ये की प्रेस करेंगे तो कोई भी फाइल या फोल्डर जो सिलेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना फोकस पॉइंट इसके ऊपर लाऊंगा एरोज की मदद से और कीबोर्ड पर मौजूद इस डेल की को, या बाज़ औक़ात इसका नाम पूरा डिलीट होता है, इसे डेल से भी बाज़ औक़ात शो किया जाता है या बाज़ औक़ात पूरे नाम डिलीट से भी शो किया जाता है। आप ये डेल या डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारी ये फाइल डिलीट हो जाएगी। और आपको पता है कि कोई भी फाइल जब हम डिलीट करते हैं या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन के अंदर मूव हो जाता है। बहरहाल इसी तरह यहाँ से कोई भी फाइल अगर हम डिलीट करना चाहें कीबोर्ड की मदद से तो हम यहाँ पर कीबोर्ड पर मौजूद डिलीट की को प्रेस करेंगे और हमारी वो फाइल डिलीट हो जाएगी। और अगर हम तमाम फाइल्स को या कुछ सिलेक्टिव फाइल्स को डिलीट करना चाहें तो हम Ctrl+A प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करके भी डिलीट कर सकते हैं। और सिर्फ अगर एक रो को डिलीट करना चाहें तो हम शिफ्ट और एरो की को इस्तेमाल करके उस रो को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम उसे डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Z की। Ctrl+Z से आप अनडू कर सकते हैं, यानी आप एक स्टेप पीछे मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी कुछ फाइल्स को डिलीट किया है, अब अगर मैं इन फाइल्स को वापस लाना चाहता हूँ तो मैं इधर ही Ctrl+Z की प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं Ctrl+Z की प्रेस करूंगा हमारी ये फाइल दोबारा से वापस आ जाएंगी। हमने अनडू किया है और अनडू से क्या होता है, हम एक स्टेप पीछे मूव कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर Ctrl+Z प्रेस करता हूँ तो हमारी ये फाइल भी वापस आ गई है। और अगेन इसको डिलीट की मदद से डिलीट करता हूँ और ये हमारी फाइल डिलीट हो गई है।
लेकिन अब आप इस फाइल को वापस लाना चाहते हैं, एक स्टेप पीछे मूव होना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल Z प्रेस करें। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर में कुछ फाइल्स को कट करते हैं, यानी कि कंट्रोल X एक जगह से और दूसरी जगह कंट्रोल V, लेकिन करने के बाद आप दोबारा से पिछले स्टेप वापस आना चाहते हैं, तो आप अनडू कर सकते हैं। आप अगेन कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो हमारी वो कट की हुई फाइल दोबारा से पहले वाली लोकेशन पर वापस आ जाएंगी। तो इस तरह से ये भी काफी यूजफुल की है। कुछ गलती से अगर आप कर देते हैं कंप्यूटर में, तो आप उसको वापस लाना चाहें तो आप उसी वक्त कंट्रोल Z की प्रेस कर दें और वो हमारा जो टास्क है वो अनडू हो जाएगा, यानी कि एक स्टेप पीछे मूव हो जाएगा। कंट्रोल Z के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है विंडोज की। विंडोज की मदद से हम डायरेक्ट स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। एक तो मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि अगर हम डेस्कटॉप पर मौजूद हों तो डेस्कटॉप से हम स्टार्ट मेन्यू में जंप कर सकते हैं, और जंप किस की से करेंगे, टैब की से, और इस तरह से फिर हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर भी मौजूद हो, किसी भी विंडो में मौजूद हो, या कोई भी आप कंप्यूटर के अंदर टास्क कर रहे हो, आप डायरेक्टली स्टार्ट मेन्यू में आना चाहें तो आप कीबोर्ड से जस्ट विंडो की प्रेस कर दें। अब जैसे ही विंडो की आप प्रेस करेंगे हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पर मैं आप विंडोज की प्रेस करने लगा हूँ और ये देख सकते हैं कि हमारे सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया है। अब अगेन इसे अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो अगेन आप विंडोज की प्रेस कर दें। इस तरह से हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी। मैं अगेन विंडोज की प्रेस करता हूँ, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया है। इसे क्लोज करना हो तो दो तरीके हैं, आप ESC प्रेस करें तभी ये स्टार्ट मेन्यू क्लोज हो सकता है, और अगर आप अगेन विंडोज की प्रेस करते हैं तो इस तरह से भी स्टार्ट मेन्यू क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि विंडोज की मदद से हम डायरेक्टली स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है Alt+Tab। Alt+Tab की मदद से कोई भी प्रोग्राम जो हमारे टास्क बार पर ओपन होते हैं उनके दरमियान आप नेविगेट कर सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे ही Alt+Tab प्रेस करूंगा, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने जो टास्क बार पर चीजें ओपन है वो डायरेक्ट हमें डेस्कटॉप पर नजर आ रही हैं। और यहाँ से मैं अगर इस दिस PC वाले फोल्डर को ओपन करना चाहता हूँ तो एरो की मदद से मैं इसके ऊपर आऊंगा और Alt की को रिलीज कर दूंगा, और आप देख सकते हैं कि हम दिस PC वाले फोल्डर में आ गए हैं। अब दिस PC के साथ हम किसी और फाइल को भी ओपन कर लेते हैं, जैसे कि इस फाइल को, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर Alt+Tab की प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं कि हमारी इस वक्त टास्क बार पर 3 ये मेन टास्क ओपन है, और इनमें से हम जिसमें भी जाना चाहें Alt की प्रेस करेंगे साथ टैब, ये हमारे पास कुछ इस तरह का मेन्यू आ जाएगा। और यहाँ से हम जिस चीज में भी जाना चाहें एरो की मदद से हम उसको फोकस करेंगे या पॉइंट करेंगे और उस फोल्डर में या फाइल में हम एक्सेस हासिल कर सकते हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। तो कौन सी की है, Alt+Tab। Alt+Tab की मदद से आप टास्क बार पर जो हमारे टास्क ओपन होते हैं उनमें से किसी भी टास्क पर शिफ्ट हो सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है Windows+D। आप कीबोर्ड से जैसे ही Windows+D प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली टास्क बार पर आ जाएंगे। बेशक कंप्यूटर में कोई भी टास्क ओपन हो या एक से ज्यादा भी टास्क ओपन हो, आप वहां पर जस्ट Windows+D की प्रेस कर दें तो आप इस तरह से डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आ सकते हैं। मैं यहाँ पर Windows+D की प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ गया हूँ। अगेन मैं यहाँ पर इस फोल्डर को भी ओपन कर देता हूँ और इस फाइल को भी, और यहाँ से अब मैं अगेन डायरेक्ट डेस्कटॉप पर अगर जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कौन सी की प्रेस करूँगा, Windows+D। Windows+D में प्रेस करूंगा और डायरेक्ट मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ जाऊंगा। तो अगर आप कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं और डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पर आना चाहें तो आप Windows+D की प्रेस कर दें। इस तरह से आप डायरेक्टली टास्क बार पर आ सकते हैं। ओके, अब देखें हमारे ये जो कुछ प्रोग्राम्स हैं या कुछ टास्क जो हैं वो मिनिमाइज हुए पड़े हैं। एक तो आप माउस की मदद से उन्हें ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अभी मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी Alt+Tab, और इस तरह से आप किसी भी टास्क के अंदर दोबारा से नेविगेट कर सकते हैं।
हमारे पास शॉर्टकट की है Alt+F4। आपके कंप्यूटर में कोई भी जो टास्क ओपन होता है उसको मिनिमाइज का तरीका तो मैंने आपको बताया है। आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, Windows+D प्रेस करें, वो टास्क मिनिमाइज हो जाएगा, या जितने भी टास्क होते हैं वो तमाम मिनिमाइज हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी टास्क को क्लोज कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी टास्क हमारा अगर ओपन हो तो उसको क्लोज करने के लिए हम Alt+F4 प्रेस करेंगे। जी हाँ, Alt+F4 की आप प्रेस करेंगे तो आपका वो टास्क क्लोज हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मैं अभी Alt+F4 प्रेस करता हूँ तो ये हमारा टास्क क्लोज हो गया है। अगेन मैं यहाँ पर Alt के साथ टैब की प्रेस करता हूँ और दिस पीसी के फोल्डर को एक्सेस करता हूँ। अब इसको भी अगर मैं क्लोज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं Alt+F4 प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं Alt+F4 प्रेस करूँगा ये टास्क भी क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास Windows+ प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की कुछ इस नाम से होती है, PRTSCR या बाज़ औक़ात PRTSC के नाम से। इसका पूरा बनता है एब्रीविएशन प्रिंट स्क्रीन। अगर आप विंडोज के साथ इस की को प्रेस करते हैं तो आप डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये स्क्रीनशॉट सेव कहाँ पर होगा, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर या यूजर का जो मेन फोल्डर होता है उसके अंदर जो पिक्चर का फोल्डर होता है वहां पर हमारा ये स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर Windows+ प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करता हूँ तो इस पूरे डेस्कटॉप का एक तरह का स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया है। और ये सेव कहाँ पर होगा, हमारे विंडोज के मेन जो फोल्डर होते हैं उसमें एक पिक्चर का फोल्डर होता है, वहां पर हमारा ये स्क्रीनशॉट सेव हो गया है। इसको जरा ओपन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर दिस पीसी को ओपन करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर बहरहाल माउस यूज कर रहा हूँ। आप इसको कीबोर्ड की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। इस पिक्चर वाले फोल्डर को मैं ओपन करूंगा और यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट का फोल्डर है, इसके अंदर हमारा ये स्क्रीनशॉट आ गया है। तो आप स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं, आप विंडोज के साथ प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करेंगे तो आप किसी भी डिस्प्ले का कोई भी हमारा जो प्रोग्राम ओपन हो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जरा अपने टॉपिक को सम अप करते हैं। हमने आज की इस वीडियो में कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में, इसके अलावा कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये सीखा है। आप कीबोर्ड की मदद से डायरेक्ट पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जनरल जो टास्क हैं वो आप कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। कोई ग्राफिक डिजाइनिंग या इस तरह की चीजें आप डायरेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, वो डायरेक्टली कीबोर्ड से नहीं क्रिएट होती, उसके लिए आपको माउस की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल विंडोज के अंदर जो जनरल टास्क है वो आप सिर्फ कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एरोज की को इस्तेमाल किया है। एरोज की मदद से हम मुख्तलिफ आइकन्स के दरमियान नेविगेट कर सकते हैं। कुछ भी ओपन करना हो तो हमने इंटर की देखी है, इंटर की हम प्रेस करते हैं तो कुछ भी हमारे कंप्यूटर में ओपन हो जाता है। नेक्स्ट हमने टैब की देखी है। टैब की मदद से हम मुख्तलिफ जो पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान जंप कर सकते हैं। तो इस तरह से टैब की मदद से स्क्रीन पर जो मुख्तलिफ पोर्शंस हैं उनके दरमियान जंप करके हम कुछ भी ओपन कर सकते हैं या उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने 3 कमांड Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+X के बारे में पढ़ा। Ctrl+C से आप कुछ भी कॉपी, Ctrl+V से कुछ भी पेस्ट और Ctrl+X से आप कुछ भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने F2 की के बारे में पढ़ा। आप किसी भी आइकन पर जाकर F2 प्रेस करते हैं तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं, बेशक वो फाइल हो या फोल्डर। उसको रीनेम करने का शॉर्टकट F2 की है। तमाम फाइल्स या फोल्डर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+A की प्रेस करेंगे। Ctrl+A यानी कि सिलेक्ट ऑल। Shift+एरोज की मदद से आप पूरी जो रो होती है उसके अंदर जो फाइल्स हैं या फोल्डर हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। Shift+एरोज की जो भी आपकी प्रेस करते हैं इस तरह से आप पूरी रो को या कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर को कीबोर्ड की मदद से डिलीट करना हो तो आप कीबोर्ड पर मौजूद डिलीट की को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने एक स्टेप पीछे मूव करना हो यानी अनडू करना हो तो आप Ctrl+Z करेंगे। विंडोज की मदद से आप डायरेक्ट स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। Alt+Tab की मदद से टास्क बार पर जो मुख्तलिफ टास्क ओपन है उनके दरमियान आप नेविगेट कर सकते हैं। Windows+D ये की आप जब भी प्रेस करते हैं तो जो भी हमारे टास्क ओपन होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं और हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। Windows+D की प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। किसी भी टास्क को क्लोज करना हो तो हम कीबोर्ड से Alt+F4 प्रेस करते हैं। Alt+F4 प्रेस करने से कोई भी टास्क क्लोज हो जाता है। स्क्रीनशॉट अगर हमने लेना हो तो Windows+ प्रिंट स्क्रीन की हम प्रेस करेंगे तो हम अपने डेस्कटॉप का या कोई भी हमारी जो ऐप ओपन होती है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगर हम कंप्यूटर पर इन शॉर्टकट कीज़ को इस्तेमाल करें तो हम अपना काम काफ़ी स्पीड से कर सकते हैं।